नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। कनाडा के चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को बढ़त पर महोत मिलना मुश्किल। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह अपनी सीट हारे, इस्तीफा दिया। कनाडा में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कनाडा में सोमवार को हुए आम चुनाव में पार्टी की जीत हो गई है। पहलगाम हमला, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। लॉन्चिंग पैड से 30-50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास से आतंकियों को हटाने का आदेश दिया है। भारत में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का एक्स हैंडल बैन। कल मोदी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक सुबह 11 बजे। आपको बताते चलें, जो बैठक है वो 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन। गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्टेट याचिका ठुकराई। सरकार बोली 4 बांग्लादेशी अलकायदा से जुड़े। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जैसलमेर बाड़मेर में 46 डिग्री पारा। यूपी एमपी में बारिश से मिली राहत। बिहार में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। समझ नहीं आता ये पाकिस्तान के हैं या फिर हिंदुस्तान के। पहलगाम आतंकी हमले पर अखिलेश को सीएम योगी ने घेरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, समझ नहीं आता ये पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के। बिजनौर में तितलियों का आतंक जारी। चारा काटने किसान को खींच ले गया खेत में। और फिर बिजनौर के दयालपुर निवासी कुक्कू सिंह शाम में अपने खेत में चारा काटने के लिए गए। जब वहां खेत में चारा काट रहे थे तो पीछे से आए तितलियों ने उन पर हमला कर दिया। अयोध्या में लव जिहाद का आरोप। महिला बोली जल्द न्याय नहीं मिला तो बच्चों के संग करूंगी आत्महत्या। अयोध्या के रामनगर में एक हिंदू महिला ने मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने 15 लोगों पर षड्यंत्र और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। रील बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर खतरनाक स्टंट। वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में युवाओं के बीच भोकाल बनाने की होड़ इस कदर बढ़ रही है कि जान जोखिम में डालकर स्टंट करने से पीछे नहीं आ रहे हैं। पति के साथ भारत में रहने दी जाए अनुमति। पाकिस्तानी महिला ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। पाकिस्तानी महिला ने पहलगाम आतंकी हमले पर अफसोस जताया है। साथ ही उसने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि वह भारत में अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वह वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। पति के साथ भारत में रहने की जाए अनुमति। पाकिस्तानी महिला ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है। साल 2017 के पहले भी मार्ग और अराजकता वाला जिला था देवरिया। सीएम योगी ने पूर्व की सपा सरकार पर बोला हमला। देवरिया पहुंचने पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार के दौरान जिले में क्राइम बहुत होता था। लोग होली और दुर्गा पूजा में घरों से बाहर निकलने में डरते थे। जब यूपी के मदरसों में 10वीं का एक भी छात्र अंग्रेजी में नहीं लिख पाया अपना नाम, जानिए फिर जांच टीम ने क्या किया। मदरसा में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अंग्रेजी में अपना नाम, यहाँ तक कि मदरसे का नाम नहीं लिख पाए। जांच की टीम जब पहुंची तो मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक नाराज थे। हरियाणा में आइसक्रीम बेच रहे पाकिस्तान के पूर्व सांसद टूरिस्ट वीजा पर भारत आए। पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के आदेश के बाद सुर्खियों में। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार में सांसद रहे दिवाया राम हरियाणा के बेहतर। आपको बता दें, हरियाणा के फतेहाबाद में आइसक्रीम बेच रहे हैं। इंदौर पर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर उनका 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आया था। कांग्रेस के सिरकटी फोटो पर विवाद। बीजेपी बोली लश्कर पाकिस्तान है कांग्रेस। आतंकियों जैसी सोच। कांग्रेस ने फोटो पोस्ट कर गायब लिखा था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें कुर्ता पजामा पहने शख्स की सिर कटी हुई फोटो है। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की वेबसाइट हैक की। शिक्षा विभाग की साइट पर लिखा अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। पाकिस्तानी हैकर्स ने मंगलवार को राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया। पीएम मोदी बोले टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदलेगी। एआई को देश के लिए उपयोगी बनाकर सरकार 25 साल में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी।
बांद्रा के स्क्वायर मॉल बिल्डिंग में लगी आग, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जलकर खाक, एनडीआरएफ और 7 दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू में लगी। मुंबई से लगे बांद्रा में मंगलवार को स्क्वायर मॉल बिल्डिंग में आग लग गई। आग 4 मंजिला मॉल के बेसमेंट स्थित शोरूम में लगी है। रायबरेली में मंत्री दिनेश बोले, राहुल गांधी का क्या भरोसा, रास्ते में जलेबी खाने लगेंगे, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। राहुल गांधी 2 दिन यूपी के दौरे पर हैं। वे मंगलवार सुबह रायबरेली पहुंचे। यहां विशाखा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा की वैधता खत्म हो गई। भारत नहीं छोड़ने पर 3 साल तक जेल। अब तक 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक लौटे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। पहलगाम हमला, पीएम से रक्षा मंत्री, सीडीए, एनएसए मिले। गृह मंत्री के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अखिलेश जायसवाल। महामंत्री पद पर अवनीश हनी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद प्रमोद पाल जीते। लखनऊ हायर सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल बन गए हैं। महामंत्री पद पर अवनीश दीक्षित हनी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद पाल जीत गए हैं। समर्थ पोर्टल पर होंगे इस बार सीसीएसयू में प्रवेश। 3 दिन में ऑनलाइन हो जाएगा पोर्टल। कॉलेज खुद बनाएंगे इस बार अपनी मेरिट। सीसीएसयू कैंपस और 6 जिलों के कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस बार एडमिशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। नोएडा में सफाई कर्मचारियों का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों में वेतन वृद्धि शामिल। 5 मई तक समाधान नहीं तो बड़ा आंदोलन। ग्रेटर नोएडा में तीनों प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों ने आज डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। कैबिनेट बैठक में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में स्कूलों की फीस वृद्धि में मनमानी बंद होगी। किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर आने पर प्रति बच्चा 50,000 को जुर्माना लगेगा और 20 दिन बाद जुर्माना डबल हो जाएगा। सुहावना होगा सप्ताह। दिल्ली एनसीआर में बादलों का रहेगा डेरा। 4 दिन आंधी बारिश का खतरा। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिन तक मौसमी गतिविधियां होंगी और इस दिन बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में अब समय पर पहुंचेंगे एम्बुलेंस। रेखा सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली सरकार की कैट से एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 53 नई BLS एम्बुलेंस किराए पर लेने जा रही है। नोएडा में मेरठ के युवक से मारपीट, कार तोड़ी, 3 को पुलिस ने पकड़ा। महिला मित्र को लेकर हुई थी मारपीट। ग्रेटर नोएडा में विप्रो कंपनी के साथ तीनों लोगों के साथ मारपीट कर व कार तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ बोले, अखिलेश कहते हैं शुभम हमारी पार्टी का नहीं। यह कितनी शर्मनाक बात है। सपा वाले तो पाकिस्तानी प्रवक्ता बने हैं। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के यहाँ क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी पार्टी का नहीं था। गाजियाबाद में दूल्हे ने लौटाए 51 लाख शगुन के 1 रुपए लिए। बोला बेटी का हाथ सौंप दिया, फिर दहेज क्यों। 3 बहनों की शादी में बिना मांगे दहेज दिया। ये ठान लिया कि मैं बिना दहेज के अपनी शादी करूंगा। 2025 BYD स्टील भारत में लॉन्च। शुरुआत कीमत 41 लाख। इलेक्ट्रिक सेडान फुल चार्ज पर 650 km चलेगी। ESUV A23 भी पेश की। चाइनीज ऑटो कंपनी बेल्जियोस ड्रीम्स ने भारतीय बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक SUV A23 और इलेक्ट्रिक सेडान सील के नए 2025 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। दुमका में सरसों तेल से भरा कंटेनर पलटा। तेल आपको बता दें, तेल जमा करने के लिए ग्रामीणों के बीच मची होड़। चालक खलासी सुरक्षित। दुमका में मंगलवार को सरसों तेल से भरा कंटेनर सड़क किनारे पलट गया। इसके बाद वहां तेल की लूट मच गई। मध्य प्रदेश में 1 महीने तक होंगे तबादले। कैबिनेट में पॉलिसी को मंजूरी। मंत्रियों को मिला अधिकार। केंद्र के समान 55% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में 1 मई से 30 मई तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। नोएडा में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से बिहार जा रहे थे 74 पेटी अंग्रेजी शराब 2 कारों समेत पकड़े गए। दादरी थाना पुलिस और स्वाट टीम ग्रेटर नोएडा ने संयुक्त अभियान में शराब तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 38 साल के बैंक मैनेजर की मौत। केरल टूर से लौटकर घर लौटे थे। घर पहुंचते दरवाजे पर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचते ही पहले मौत हो गई। लखनऊ के गौतम पल्ली इलाके में रविवार रात HDFC बैंक के विकास नगर शाखा में तैनात डिप्टी ब्रांच मैनेजर धीरेन्द्र ओढ़ियाल की संदिग्ध बस्तियों में मौत हो गई। बने मकानों पर गर्जा बुलडोजर। कानपुर में 80 दुकान मकान ध्वस्त। दोबारा आक्रमण पर पुलिस जिम्मेदार होगी। नाला सफाई से पहले नहर में नाले के ऊपर हुए कब्जा को गिराया जा रहा है।
IIT ISM धनबाद में रिकॉर्ड प्लेसमेंट, छात्र को अमेजन जापान से 1.26 करोड़ का पैकेज, 48 छात्रों को 50 लाख से ज्यादा का ऑफर। IIT ISM धनबाद में इस साल का प्लेसमेंट सीजन शानदार रहा है। अक्षय तृतीया 2 दिन में होगी 5000 शादियां, शुभ मुहूर्त पर पूजा करने वालों के लिए राजयोग की संभावना। अक्षय तृतीया यानी आज है, आपको बताते चले 5/31 से लेकर 30 अप्रैल आज शाम तक तृतीया का मान रहेगा। कोलकाता रेप मर्डर केस विक्टिम के पिता बोले सीबीआई पर भरोसा नहीं, एजेंसी अपराधियों को जानती है लेकिन सच छिपा रही, बेटी का फोन इस्तेमाल हो रहा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में पीड़ित के पिता ने सीबीआई को लेकर गुस्सा और नाराजगी जाहिर की है। नशे में कार सवार दरोगा ने महिला को मारी टक्कर, कानपुर में लोग पकड़कर थाने ले गए, एसपी बोले एफआईआर में नशे की बात नहीं। कानपुर में नशे में धुत कार सवार दरोगा ने महिला को टक्कर मार दी। पीएम बोले टैलेंट, एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदलेगी, एआई को देश के लिए उपयोगी बनाएगी सरकार, 25 साल में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शामिल हुए हैं। लखनऊ कमिश्नर से भिड़ी महिला, वीडियो हुआ वायरल, बोली अफसर चोरों से मिले हैं, रोशन जैकब ने कहा बाहर निकल जाइए। लखनऊ स्मार्ट सिटी में ऑफिस में मंडलायुक्त कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने मंगलवार को लोगों की समस्याएं सुनी है।